ईर्ष्या, एक पारिवारिक कहानी। हाय राम, ये पैरों में न जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए रेखा जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू सपना वैसे तो अपनी सास की आवाज़ सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज बजाकर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि कहीं सास के पैर दबाने के लिए पूछना न पड़ जाए। रसोई के काम निपटाकर सपना अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे के बाहर उनकी बातें सुनने लगी। रेखा जी शायद फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे, तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी सपना के तन बदन में ईर्ष्या से आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर दो, गुड़ तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर सपना मुंह फुलाकर बैठ गई तो उसके पति ने पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो, जैसे आपको पता ही नहीं। इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। जिसे देखो शीतल बहू, शीतल भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि शीतल भाभी हलवा अच्छा बनाती हैं। ओह, तो ये बात है, तुम्हें शीतल भाभी से ईर्ष्या हो रही है। चुप रहिए आप, मैं भला उनसे ईर्ष्या क्यों करूं? उनमें ऐसा क्या है, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रूप सुंदरी है। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उसमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। सबकी जुबां पर जब शीतल का नाम होता था तो ये बात सपना को बर्दाश्त नहीं होती थी। सपना की ये सारी बातें सास ने सुन ली। फिर रेखा जी ने गुस्से में छोटी बहू से कहा, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम में और शीतल बहू में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त शीतल बहू क्यों करती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने आयुषी की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त शीतल बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आयुषी की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल परिवार होता है। नहीं तो परिवार को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। यह सब सुनकर सपना की नज़रें झुक गईं। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। सपना के दिल से शीतल के प्रति ईर्ष्या खत्म हो गई। अगले दिन शीतल मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। आज सपना के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए ईर्ष्या नहीं, सम्मान नज़र आ रहा था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।